साथियों नमस्कार, स्वागत है पुनः आपका यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों आज मैं लेके आ रहा हूँ यूकेपीएससी लेक्चर स्कैनिंग जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, खंड और से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन आंसर जानते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आयोग ने कराए हैं। पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं। साथियों 4 ऑप्शन हैं, आप आंसर दीजिए फटाफट। एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो सटीक ऑप्शन देना है आपको। तो सटीक ऑप्शन हो जाएगा साथियों आपका बी वाला ऑप्शन, F.A. फ्रोवेल। F.A. फ्रोवेल ने ही एजुकेशन एंड मैन पुस्तक लिखी थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है। किंडरगार्टन पद्धति, तो साथियों किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो पहला ऑप्शन राइट है F.A. फ्रोवेल। फ्रोवेल जर्मनी के निवासी थे, तो किंडरगार्टन पद्धति भी फ्रोवेल की देन है। बढ़ता अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षण का शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है साथियों आपके सामने, तो इसका सटीक ऑप्शन होगा शिक्षण का शिक्षण कौशलों में प्रयोग से विकसित क्या होंगे, तो शिक्षण ही होगा। क्या होगा, शिक्षण प्रक्रिया ज़्यादा प्रभावी होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू या उसे बोलते हैं मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वैल्यू या मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई, आपको आंसर सटीक देखना है। तो पहला ही राइट था, वैल्योर। वैल्योर से ही वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां आपके सामने, अनुशासन प्रेम पर आधारित एक नियंत्रित होना चाहिए। अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह कथन किसका है, स्टेटमेंट किसका है साथियों। अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, दिस स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर बी राइट है, पेस्टोलॉजी ने दिया ये स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है 6 आपके सामने, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं। साथियों आपको बताना है, तो इसका सटीक ऑप्शन है 9 क्षेत्र। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत 9 क्षेत्र सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, CIET का पूर्ण रूप क्या है, तो पहला ही सटीक हो जाएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। CIET का पूर्ण रूप है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई साथियों, तो सटीक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1995 में, 1995 में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए। टीचरों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो साथियों ऑप्शन डी राइट है, 1958 से 1958 से ही शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ देने की जो प्रक्रिया है शुरू हुई, 1958। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है, तो आप देखोगे पहला है आपका यहाँ पे पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, दूसरा है परियोजना कार्य, तीसरा है खेल। तो साथियों ये तीनों चीज़ें व्यक्तित्व विकास में सहायक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्वानुदेशन या CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है। भावात्मक क्षेत्र में होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में होता है, क्रियात्मक क्षेत्र में होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो साथियों कंप्यूटर सह अनुदेशन द्वारा अधिगम भावात्मक क्षेत्र में नहीं होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक ऑप्शन है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की विधि नहीं है, कह रहा है नहीं। प्रोजेक्ट विधि है, बिल्कुल है। प्रदर्शन विधि है, हर्यूस्टिक विधि है, बट शिक्षण की जो विधि नहीं है, तो कहानी कथन विधि ये शिक्षण विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला देखिए हम, CAI बोले तो कंप्यूटर से अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है, व्यक्तिगत अनुदेशन को या स्वगति से सीखने को या अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, ऑप्शन डी ये सभी।
तो कंप्यूटर शिक्षा अनुदेशन साथियों इन सभी चीज़ों को फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे शिक्षण कौशल नहीं है कह रहा है। तो देखिए उद्दीपन, विभिन्नता, विन्यास, प्रेरणा, सत्ता की आलोचना करना, खोजपूर्ण। देखिए सत्ता की आलोचना करना, सत्ता की जो आलोचना करना है ये शिक्षण कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षण विधियों का विकास करना, शिक्षण कौशलों का विकास करना, शिक्षण विषय का विकास करना, अधिगम। तो देखिए सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग जो शिक्षण का अर्थ हुआ कि शिक्षण कौशल स्किल्स जो है वो डेवलप करने हैं, शिक्षण कौशलों का विकास करना ही सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। अगला है साथियों, निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिकर्मित अनुदेशन आधारित है। अभिकर्मित अनुदेशन किसने दिया। तो साथियों इसका जो विकास किया ये भी किया आपका B.F. स्किनर ने। अभिकर्मित अनुदेशन का जो सिद्धांत है यह डेवलप किया B.F. स्किनर ने। अगला देखें हम 17वां, यूजीसी की स्थापना कब हुई। देखिए साथियों यूजीसी की स्थापना ये बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन रहता है। आयोग ने इसका आंसर दिया था 1956 में। आधिकारिक तौर पे 1956 में ही यूजीसी की स्थापना हुई और वैसे 1953 में हो गई थी। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल वहाँ पे राइट ऑप्शन आया था। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया। किस पर। ऑप्शन देखिए यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट था ऑप्शन नंबर बी, निवेश के रूप में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया निवेश के रूप में। निवेश के रूप में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट था। अगला देखें, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंधित है। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षा में जो सहायक सामग्री का हम उपयोग करते हैं वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सटीक देखोगे पहला राइट है, बहु इंद्री उपागम। बहु इंद्री उपागम, बहु इंद्री उपागम के तौर पे शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए 1 राइट है। आज का 20वां सवाल कि ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। किसके अनुसार। ली थायर के अनुसार। कितने भागों में। 2, 3, 4, 5। साथियों 4 भागों में। सॉरी कितना। ली थायर के अनुसार ऑप्शन नंबर सी राइट है, 4 भागों में संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने 21, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या NCTE की स्थापना हुई कब हुई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन में देखेंगे 1973 में ही ये बात हो गई थी। वैसे आप ये भी आंसर सही है 1973, लेकिन यदि वैसे पूछेगा तो 1995 भी है 1995। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सटीक है, 1973 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है अगला, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया। साथियों कोठारी आयोग का गठन कब किया गया। तो आपने पढ़ा है 1964 से 66 वाला जो ये कोठारी आयोग से रिलेटिव है। DS कोठारी इस आयोग के अध्यक्ष थे। और यहाँ पे हम आंसर की बात करेंगे तो पहला ही राइट हो जाएगा, 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया। अगला देखें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका था। साथियों यह सुझाव था आपका कोठारी आयोग का। कोठारी आयोग ने क्या कहा कि सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए। अगला क्वेश्चन है आपका कि शिक्षण कार्य के मुख्य घटक कौन हैं, कौन कौन से हैं। देखिए घटक की बात करें हम तो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, इन तीनों के द्वारा जो शिक्षण कार्य होता है साथियों, और ये तीनों एक दूसरे के पर निर्भर हैं। इसमें देखा जाए तो छात्र जो होता है इसमें स्वतंत्र चर होता है, न छात्र जो होता है ये आश्रित चर होता है, और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखें, मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। मूल्यांकन के क्षेत्र देखिए, मूल्यांकन का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है तो विस्तृत क्षेत्र हो गया। विस्तृत क्षेत्र मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है कह रहा है। तो देखिए साथियों, शिक्षण एक कला है, बिल्कुल राइट है। शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, ये भी सही है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये बात तो सही नहीं भाई, जन्म से ही शिक्षक नहीं होते हैं, उसके लिए पढ़ना लिखना पड़ता है, डिग्री हासिल करनी पड़ती है,
तब जाके फाड़ू एग्जाम देने पड़ते हैं उत्तराखंड में, तब जाके कहीं सिलेक्शन होता है, तब जाके वो शिक्षक बनता है। तो गलत कथन हो जाएगा इसमें कि शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये बिल्कुल बहुत गलत बात है, गलत कथन है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। बहुदेशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत करी थी। बहुदेशीय विद्यालयों की जो अवधारणा प्रस्तुत करी थी कौन से आयोग ने? तो साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, माध्यमिक शिक्षा आयोग, या इसे ही हम मुदालिर आयोग बोलते हैं। और इनका जो 1952 वाला 52-53 वाला ये मुदालिर आयोग है, इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। और इन्होंने कहा कि बहुदेशीय विद्यालयों की अवधारणाएं होनी चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। 28वां देखें, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ हुई? कब प्रारंभ हुई साथियों? आपको आंसर देना है। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ हुई? दशक 1980 के आसपास। 1980 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना 1980 में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है साथियों कि रूषा का पूर्ण रूप क्या है? आपको रूषा का पूरा रूप देना है। तो रूषा से मतलब था इस क्वेश्चन का राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ये रूषा का पूर्ण रूप है। और साथियों आज की 30 क्वेश्चन ही जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो लंबी हो जा रही है, आप लोग बोरिंग महसूस कर रहे होंगे। निम्नलिखित में कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है कह रहा है? देखिए, प्रशिक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण, ये सही बात है। लेखा परीक्षण हेतु ये भी सही है। शिक्षण की ज्ञान, बस मूल्यों का विकास कंप्यूटर के द्वारा हम नहीं कर सकते हैं। मूल्यों में भावात्मक गुण पाए जाते हैं, तो इसलिए कंप्यूटर का जो कार्य नहीं है मूल्यों का विकास, ये नहीं है। तो साथियों आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन 2021 लेक्चरशिप के अच्छे लगे होंगे। और 31 से आगे अगली वीडियो में हम बनाते हैं। तब तक साथियों आप इन्हें पढ़ लीजिए और जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते रहिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।